डीवीआर को आपको भूल जाना होगा, उसे तोड़ के फेंक दीजिए। तो यही कारण है कि जो सीसीटीवी टेक्नीशियन है वो हिकविजन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो हिकविजन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। हिकविजन बिना बताए या फिर ये कह लीजिए कि बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी टेक्निकल सपोर्ट में कुछ ऐसे बदलाव करती है जो लोगों को शॉक कर देती है। खासकर जो टेक्निकल सेक्टर में है, टेक्नीशियन है, उनके लिए तो आफत की स्थिति आ जाती है। जी हाँ, हिकविजन ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, हिडन रूप से बदलाव किए हैं जो आपको नहीं पता होगा। मुझे पता चला है और मैं चाहता हूं कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो अपडेट मैं दे सकूं। बहुत ज़रूरी उस अपडेट को आपके पास पहुंचाना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास वो परेशानी आएगी और यह फिर से एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। जी हाँ, अनबाइंडिंग प्रोसेस ये एक ऐसा पिछले 1 साल से एक ऐसा इशू है, टेक्निकल इशू हिकविजन का, जो बढ़ते ही जा रहा है और इसके कारण काफ़ी विवादों का भी सामना करना पड़ा हिकविजन को। अभी फिलहाल हिकविजन ने क्या किया है, अनबाइंडिंग प्रोसेस को और भी टफ कर दिया है। इसलिए आप अगर टेक्नीशियन हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरे हिकविजन के लगे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज़ें बदलाव हुई है और आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता है कि अनबाइंडिंग प्रोसेस ही कनेक्ट ऐप से होता था, बिल्कुल ईजी था, आसानी से आप कर लेते थे, बिल्कुल ईजी टू यूज़ था, सबके लिए आसान था। बट धीरे धीरे हिकविजन ने क्या किया, उसे हिक कनेक्ट ऐप से हटाकर एसएडीपी टूल्स में डाल दिया। अब फिर नया अपडेट आया कि एसएडीपी टूल्स से आप अनबाइंड कर सकते हो, जो लोगों को पहले नहीं बताया गया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पहले से नहीं पता है। जब किसी को इशू आई तो पता चला कि अब जो है ये एसएडीपी टूल्स से है। हम लोगों ने फटाफट वीडियो बनाई, अपडेट डाला कि अब एसएडीपी टूल्स से होगा। फिर एक अजीब सा प्रॉब्लम आया, जैन सर ने वीडियो भी बनाया था, उनको जो इशू आया था, अब वो चीज़ें और भी बढ़ने लगी। अब कहानी ये आई है कि अब एसएडीपी टूल से भी अनबाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब आप एसएडीपी टूल से अनबाइंड नहीं कर पाएंगे हिकविजन के डिवाइस को, ये जरूर याद रखिएगा। अब आप एसएडीपी टूल से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अनबाइंड करना है तो आपको अलग अलग डीवीआर के मॉडल नंबर के हिसाब से कब डीवीआर आपने परचेज किया, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ डीवीआर को आपको सर्विस सेंटर भेजना होगा, कुछ डीवीआर को आपको भूल जाना होगा, उसे तोड़ के फेंक दीजिए। कुछ डीवीआर में ये चीज़ें हैं कि आप अनबाइंडिंग बिल्कुल ईजी प्रोसेस से कर सकें। कैसे कैसे होगा उसे आप देख लीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है खासकर एचडी कैमरे को लेकर। आईपी में इन फ्यूचर आने वाला है, एचडी में हिंदी में आपको बाय करना है, सीसीटीवी बाइंग गाइड डिस्क्रिप्शन में लिंक, और अगर आपको इंग्लिश में बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताया कि आपको कौन कौन से सीसीटीवी कैमरा फिलहाल परचेज करनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, किस तरह के कैमरे में आपको किस तरह की क्लियरिटी आएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल वाइज बताई गई है। आपको पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मेरे पूरे चैनल को देखने की जरूरत नहीं, 2-3 घंटा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आराम से आधा घंटा समय दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, नंबर प्राइस वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। 2019 से पहले अगर आपने डीवीआर को परचेज किया है और डीवीआर ऑनलाइन नहीं हो रहा है और अनबाइंडिंग का इशू आपको बार बार देखने को मिल रहा है, अनबाइंडिंग के लिए आप पुराना मोबाइल नंबर जो है वो आप खो चुके हैं, मोबाइल नंबर आपका बंद हो चुका है, ईमेल आईडी के बारे में कुछ आता पता नहीं है, तो आपको सर्विस सेंटर भेजना होगा। आपको सर्विस सेंटर ही भेजना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और 2019 से पहले के अगर प्रोडक्ट हैं तो फिर याद रखिए आपको उसमें चार्ज पे करने होंगे, उसके लिए हर्जाना आपको भोगना पड़ेगा, भुक्तभोगी होना होगा, आपको पैसे देने होंगे, ये ज़रूर याद रखिएगा। उस केस में आपका अनबाइंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर 2019 के बाद आपने उस डीवीआर को परचेज किया, या फिर ये कह लीजिए कि नया फर्मवेयर वर्जन HVR 4.0 या उसके बाद का फर्मवेयर है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका आसानी से अनबाइंड हो जाएगा। आपके डीवीआर में प्लेटफॉर्म एक्सेस में अनबाइंडिंग का एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, डीवीआर एनवीआर का पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, वो पासवर्ड आप डालेंगे, आपका अनबाइंडिंग हो जाएगा आसानी से। अगर नहीं होता है, क्योंकि लगभग 80% केसेस में नहीं हो रहा है, तो अगर नहीं होता तो आपको कंपनी भेजना होगा, सर्विस सेंटर भेजना होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने नहीं होंगे 2019 के बाद वाले में। हाँ, आपको बिल की कॉपी जरूर चाहिए होगी जो आपने परचेज किया, अगर उसे आपने मिस कर दिया तो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, वहीं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन आपको चार्जेस पे करने नहीं होंगे।
इसके बाद 2021 हाफ के बाद जो भी डीवीआर आए हैं, 2022 2023 में जो भी डीवीआर आए हैं, उसमें कंपनी में भेजने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाकर आप आसानी से अपने डीवीआर को अनबाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर पासवर्ड डालिए, आपका अनबाइंड हो जाएगा इजी। तो फ़ोन नंबर अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है, ईमेल आईडी भूल गए कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा। लेकिन पुराने डीवीआर में दिक्कत है। अब कंपनी इसको क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है पता नहीं, या फिर पुराने चीज़ों को अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें अलग अलग हिडन वे पे कर रही है, वो अब कंपनी जाने क्या कारण है। बट फिलहाल ये अपडेट है जो मैंने आपको दिया है, और शायद कुछ यही कारण है कि जो सीसीटीवी टेक्नीशियन है वो हिकविजन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो हिकविजन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरह के जो बदलाव आते हैं इसका हर्जाना सीसीटीवी टेक्नीशियन को ही भोगना पड़ता है, उनको ही दिक्कत होती है। तो ये कुछ कारण है, अगर हिकविजन वाले समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अपने पिक्चर क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी के दम पे हिकविजन अपनी इस कमियों को जो है वो हमेशा ढकते आई है, मगर कब तक ये चीज़ें होंगी वो समय बताएगा। बट फिलहाल ये अपडेट है जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और इसका फ्यूचर में आप लाभ उठा पाएंगे अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो। बट उम्मीद करेंगे कि अनबाइंडिंग जैसे इशू आपके साथ ना आए, क्योंकि ये एक टेढ़ी खीर अब बनती जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।